Hello everyone, this is daily forex market analysis for TradeWise 15th of April 2025। तो आज एनालाइज करेंगे फोर मेजर पेस गोल्ड, AUD, USD और बिटकॉइन। तो गोल्ड एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन को दिख रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक आया और उसके बाद अभी जो इम्पल्स मूव है वो अभी गोल्ड में आना स्टार्ट हो चुका है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ से अपन एक बाइंग का ट्रेड उठा सकते हैं गोल्ड में। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एक जो काइंड ऑफ जोन अपन को दिख रहा है अच्छा खासा, इसका अभी ब्रेकआउट आया था। उसके बाद क्या होगा कि अगर ब्रेकआउट के बाद लिक्विड स्वीप होगा तो उसके बाद अपन डायरेक्टली यहाँ से गोल्ड को बाइंग में उठा सकते हैं। यहाँ पे अगर गोल्ड क्या करता है कि इस वाली लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और उसके बाद अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से अपन एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके मिनिमम 1:2 या फिर 1:2.5 गोल्ड में कैप्चर कर सकते हैं अप टू दिस रेजिस्टेंस विच इज ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस। तो दैट्स द प्लान फॉर गोल्ड। और दूसरा प्लान क्या हो सकता है कि एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ से एक अच्छा खासा विक नीचे की तरफ मारा है। तो ये अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक लेवल है जिसके नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी पेंडिंग होगी। बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ तक गोल्ड आएगा क्योंकि अभी गोल्ड क्या है कि अच्छे खासी बाइंग के मूड में है। तो इतना गिरने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो द ओनली प्लान आई हैव फॉर गोल्ड इज कि यहाँ से एक लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर जाए या फिर यहाँ पे एक जो अच्छा खासा लेवल दिख रहा है ये लिक्विडिटी स्विप करके और ऊपर जा रहा है तो यहाँ से भी आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग गोल्ड। सो दैट्स द प्लान फॉर गोल्ड। लेट्स मूव टू आवर AUD। AUD 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने अच्छा खासा अप मूव दिया है। लाइक ये जो एक शार्प डाउन मूव आया था उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे अभी क्या कर रहा है कि जो एक मेजर रेजिस्टेंस था जहां से ये फॉल हुआ था उसके अराउंड ये अभी आके रुक चुका है। तो यहाँ पे अपन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ से अपन एक बाइंग का ट्रेड उठा सकते हैं AUD में। यहाँ पे देखना कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बड़ी अच्छी 4 आवर की बाइंग की कैंडल बनी है और एक मेजर पुलबैक यहाँ पे कहीं आया नहीं है। तो यहाँ पे अभी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस के पास ये अभी खड़ा है तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुलबैक दे और फिर न्यूयॉर्क सेशन में ये अपना जो अपमूव है वो कंटिन्यू करे। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ से अपन एक आफ्टर पुलबैक बाइंग का ट्रेड उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि ये एक अच्छा खासा जोन था जिसका ब्रेकआउट आ गया लेकिन इसकी लिक्विडिटी स्वीप अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे फॉर आवर लेवल टू टैप। तो यहाँ पे ये एक अच्छी खासी लिक्विडिटी पेंडिंग है और उसके बाद अगर मार्केट क्या कर रहा है कि और नीचे जा रहा है तो ये वाली जो लिक्विडिटी स्वीप है दैट वुड बी बेस्ट। तो इसका अगर स्वीप करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से अपन फिर से AUD को बाइंग में उठा सकते हैं। बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस अपन यहाँ पे मिनिमम 1:3 AUD में कैप्चर कर सकते हैं। सो दैट्स द प्लान फॉर AUD। क्योंकि अभी क्या कर रहा है कि ये ऊपर के ऊपर भागे जा रहा है, यहाँ पे इसको पकड़ने का मतलब नहीं है क्योंकि एक पुल बैक आएगा तो उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि जो भी लिक्विडिटी पेंडिंग है उसका वेट करे और उसके बाद अपन इसको बाइंग में देखें। सो दैट्स द प्लान फॉर AUD। लेट्स मूव टू आवर CUSD। तो यूरो एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना है। यहाँ से इसने एक अच्छा खासा रैली दिया, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहाँ से ये अपना अपमूव कंटिन्यू कर सकता है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ से अपन बाइंग में उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेजर जोन अपन को दिख रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जोन है जो उसका मेजर रेजिस्टेंस है जहां तक इसने अपमूव दिया था और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन अपन को दिख रही है जिसका ब्रेकआउट अभी आया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी तक ब्रेकआउट के बाद लिक्विडिटी स्विप हुआ नहीं है जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक अगर मार्केट आता है और यहाँ से अगर अपमूव दे रहा है तो यहाँ से अपन बाइंग का ट्रेड उठाएंगे USD में। तो यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्विप होता है उसके बाद ही अपन बाइंग का सोचेंगे यूरो में। यहाँ पे ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अगर जा रहा है तो यहाँ पे अपन बाइंग उठाएंगे USD में। सो दैट्स द प्लान फॉर यूरो USD। यहाँ पे एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस और इस वाले हाई तक अगर अपन कैप्चर करते हैं तो 1:3 1:4 अपन यूरो में कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा प्लान क्या क्या हो सकता है यूरो के लिए कि अगर ये ऊपर के ऊपर ही चला जाए तो यहाँ पे अपन और एक ब्रेकआउट के बाद लिक्विडिटी स्वीप के लिए वेट करेंगे। ये ब्रेकआउट, ये लिक्विडिटी स्वीप और यहाँ से अपमूव, ये अगर प्लान वर्कआउट होता है तो यहाँ पे अपन बाय करेंगे यूरो को। अभी सेल करने का कोई पॉइंट नहीं यूरो को क्योंकि बहुत अच्छे अपसाइड के मोमेंटम है, तो अपन बाई साइड के एंट्री देखेंगे। सो दैट्स द प्लान फॉर USD। लेट्स मूव टू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं
तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अब ये थोड़ा स्लो हो चुका है। यहाँ पे देखना कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो इसका भी ब्रेकआउट आ सकता है। लाइक ये जो जोन है, इसका ब्रेकआउट आने के बाद अपन लिक्विडिटी स्वीप के लिए वेट करेंगे और उसके बाद ही बाइंग का सोचेंगे बिटकॉइन में। तो लेट्स से यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये ब्रेकआउट आने देते हैं। ये ब्रेकआउट के बाद जब ये वाली लो की लिक्विडिटी स्वीप होगी, उसके बाद ही अपन बाइंग सोचेंगे बिटकॉइन में। क्योंकि बिटकॉइन क्या है कि बहुत वोलेटाइल एसेट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, लेकिन ये क्या करेगा कि ब्रेकआउट देगा, इसके बाद आपकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा और उसके बाद ये अपमूव देगा। दैट्स द नेचर ऑफ बिटकॉइन। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे और उसके बाद एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके अपन ये जो ऊपर की रेड लाइन दिख रही है, दैट इज मेजर रेजिस्टेंस फॉर बिटकॉइन। तो यहाँ तक अपन कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं बिटकॉइन को। सो दैट वुड बी 1:3। मैं आपको देखा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वो मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जहाँ से एक शार्प डाउन मूव आया था, वो वाला वो रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक अपन बिटकॉइन को कैप्चर कर सकते हैं फॉर 1:3। So that's the plan for all the four major pairs which are trade for 15th of April 2025 trade wise.